जरा सोचो, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, $1 बिलियन बैलेंस शीट, ग्लोबल सप्लाई चेन और अनलिमिटेड मार्केटिंग बजट के साथ, और दूसरी तरफ गुजरात के गांव के कुछ डेयरी फार्मर। ना वेंचर कैपिटल, ना फॉरेन फंडिंग, ना सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। फिर भी बटर से लेकर मिल्क, चीज से लेकर आइसक्रीम तक अमूल ने सबको पीछे छोड़ दिया। सवाल ये नहीं है कि अमूल सक्सेसफुल कैसे हुआ, सवाल ये है कि अमूल का मॉडल इतना पावरफुल क्यों है और फिर भी दुनिया इसे कॉपी क्यों नहीं कर पाई। –1940s का गुजरात ब्रिटिश एरा के टाइम पर मिल्क सप्लाई का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। उस पर उनका पूरा कंट्रोल था। फार्मर दूध देते पर प्राइस वो जो कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करता। अक्सर अनफेयर, अक्सर डिलेड। 1946 में आनंद डिस्ट्रिक्ट के फार्मर ने एक सिंपल पर डेंजरस डिसीजन लिया। हम मिडिलमैन को हटा देंगे। यहीं से जन्म हुआ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी अमूल। ये सिर्फ एक डेयरी नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट रिबेलियन थी। हर फार्मर मिल्क सप्लायर भी था, ओनर भी था। नॉर्मल कंपनीज के रूल सिंपल होते हैं, शेयर होल्डर पहले, बाकी सब बाद में। अमूल का रूल उल्टा है, फार्मर पहले और हमेशा पहले। अमूल का 3 टायर स्ट्रक्चर है। विलेज लेवल सोसाइटीज यानी कि फार्मर, डिस्ट्रिक्ट यूनियंस जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और GCMMF यानी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। इसका मतलब प्रॉफिट सीधा फार्मर तक जाता है। मिडिलमैन ऑलमोस्ट 0 होते हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी का शॉक फार्मर ऑब्जर्व नहीं करता। आज अमूल के साथ 36 लाख से ज्यादा फार्मर जुड़े हैं। डेली 2.5 लाख लीटर से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। GCMMF का टर्नओवर 55,000 करोड़ से ज्यादा है। और हाँ, अमूल ने कभी VC फंडिंग नहीं ली क्योंकि उनका इन्वेस्टर ऑलरेडी क्लियर था, इंडिया का किसान। अब सवाल यह है कि अगर ये मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है तो नेस्ले और यूनिलीवर जैसी कंपनी इसे कॉपी क्यों नहीं कर पाए। इसका आंसर थोड़ा अनकंफर्टेबल है। MNCs का फोकस होता है मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट कटिंग, क्वार्टरली प्रॉफिट्स, पर डेयरी एक ट्रस्ट बिजनेस है। फार्मर को लगना चाहिए कंपनी मेरे साथ खड़ी है, मेरे अगेंस्ट नहीं। अमूल ने कभी मिल्क प्राइसेस एब्रप्टली कट नहीं की, इससे किसानों को कभी नुकसान नहीं हुआ। क्राइसिस में प्रोक्योरमेंट बंद नहीं की, ड्रॉट और फ्लड में भी बाइंग कंटिन्यू रखी ताकि किसानों को सपोर्ट मिलता रहे। MNCs के लिए ये लॉजिक फाइनेंशियली इनसफिशिएंट लगता है, पर इंडिया जैसे देश में यही लॉजिक लॉन्ग टर्म में अनबीटेबल है। यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। अमूल का मॉडल टेक्स्ट बुक में सिंपल दिखता है, पर रियलिटी में इसे कॉपी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रस्ट डेकेड में बनता है, पिच डेक में नहीं। फार्मर को ओनरशिप देना इज इक्वल टू पावर शेयर करना। पॉलिटिकल प्लस लोकल अलाइनमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए, रिटर्न स्लोली आते हैं। वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम फास्ट एग्जिट पे चलता है, पर अमूल का मॉडल परमानेंट कमिटमेंट मांगता है। इसलिए अमूल यूनिकॉर्न नहीं है, पर अमूल ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो परमानेंट है। अमूल ने सिर्फ दूध नहीं बेचा, उसने एक आइडिया बेचा। आइडिया ये था, इंडिया में बिजनेस सिर्फ कैपिटल से नहीं, कम्युनिटी से जीता जाता है। जब फार्मर शेयर होल्डर होता है तो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मशीन नहीं रहती, वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाती है। और शायद इसीलिए अमूल सर्विस नहीं कर रहा, अमूल रूल कर रहा है। आज जब हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्टअप और फंडिंग में ढूंढते हैं, अमूल क्वालिटी याद दिलाता है। कभी कभी सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल लोगों के बीच का भरोसे से बनता है। अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये कहानी पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। और कमेंट्स में बताइए, क्या इंडिया को अमूल जैसे मॉडल्स की जरूरत है, क्योंकि शायद फ्यूचर का बेस्ट स्टार्टअप ऑलरेडी बन चुका है।